हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो ये था राधा अष्टमी के एक दिन पहले का समय, रात का। तो थोड़ा सा डेकोरेशन हमने चेंज किया था। वो जो हमने ग्रीन लगा के रखा था जन्माष्टमी पर, वो हमने हटा दिया था और पिंक और ब्लू कलर में हमने लगाया था। तो ऊपर हस्बैंड लगा रहे थे, क्योंकि ऊपर ऊपर मैं नहीं कर पाती हूँ, तो ऊपर हस्बैंड कर रहे थे और नीचे मैंने कर दिया था। फिर यहाँ का डेकोरेशन करने के बाद में और भी काम था, मतलब क्योंकि ड्रेसेस वगैरह ज्वेलरी पहले से निकाल के रखनी होती है, राधा रानी की और कान्हा जी की, सबकी। फिर वो भी करना था। तो 8 बज रहे थे रात के, और फिर अर्ली मॉर्निंग हमको जल्दी उठना था, क्योंकि 4 बजे श्रीमती राधा रानी का अभिषेक भी करना था। तो बस जल्दी 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 किए जा रहे थे कि फटाफट कर लें। और यहाँ देखिए, हमने येलो, पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन में ये इस तरह से डेकोरेशन किया था। और वो फ्लावर वाला डेकोरेशन मैं थक चुकी थी बहुत, अब सुबह नहीं के किया था 4 वो बज वाला। रहे हैं और हमारी लाडली जी का फिर स्नान हो रहा है। अगले दिन तो अर्ली देखते हैं मॉर्निंग, देखिए। देखिए समय दिखाती हूँ आपको। 4 बज रहे थे, 4 बजे हमने लाडली जी का अभिषेक किया। तो लाडली जी हमारी तैयार हो गई हैं और आप और सभी को लाडली जी के प्राकट्य हाँ, की लड्डू ढेर गोपाल सारी जी को स्नान नहीं शुभकामनाएं। करवाया था। तो ये लड्डू गोपाल जी खुलेंगी को नहीं, थोड़ा मैंने लेट स्नान करवाया था, पहले श्रीमती राधा रानी का ही करवाया था। और बस उन्हें स्नान करवा के और उनका श्रृंगार कर दिया था। श्रृंगार का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। 4-5 हो रही है। तो 4:05 हो रही थी। अब राधा रानी को करवा स्नान दो तो करवा स्नान। देते हैं। ये स्नान के बाद में हमने जो हमारे छोटे वाले विग्रह हैं, कान्हा जी का और राधा रानी का, उनको स्नान करवाया। यहाँ हमने राधा रानी का पंचामृत अभिषेक करवाया था, दूध, दही, घी, शहद, बूरा। ये देखिए। और जब हम इससे भी स्नान करवाते हैं ना, तो थोड़ा हल्के हल्के हाथों से अगर मल देते हैं, तो उसी से निखार आ जाता है। सुना है वहाँ लाली गई है। आप पकड़ लो एक बार पीछे से। ये देखिए। लाली भी जग से निराली गई है। मैं तो लाली के दर्शन पाऊंगी। मैं तो लाली के दर्शन पाऊंगी। तो बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आप ऐसे मल दें। लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। क्योंकि इसमें जो बूरा होता है, इसमें जो दही होता है, शहद होता है, श्री राधे श्री राधे उससे श्री ना राधे निखार आता है, गोरापन आता है। श्री फिर राधे। हमने स्नान करवा दिया। और ये जो चरणामृत है, इसी से आपने अपना व्रत खोलना है। यहाँ हमने राधा रानी को सहस्त्र धारा से स्नान करवाया था, और बाद में सभी लड्डू गोपाल जी को भी करवा दिया था। तो देखिए, हमारी श्रीमती राधा रानी का स्नान हो रहा है। तो जब राधा रानी को आप स्नान करवाएं, तो मन ही मन श्री राधा नाम का जाप करते रहें। और माला जाप का ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर आप मेरा पहले का वीडियोस उठा के देखेंगे, तो अगर मैं सच ही कहूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी, तो मैं मन से जाप किया करती थी। हाँ, मन से मैं लगातार जाप किया करती थी। हरे कृष्णा मंत्र का जाप करती हूँ, और साथ ही में राधा राधा जाप करती थी। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जब हम संतों के साथ उठने बैठने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, उनका संग करने लग जाते हैं, तो हम लोग बदल जाते हैं। तो अब मैं भी माला जाप करती हूँ। यहाँ अर्ली मॉर्निंग मैंने सभी की सेवा एक साथ कर दी थी। तब सबको तैयार करने के बाद में सबको मैंने तिलक किया, और जिनको चंदन का तिलक करना था उनको चंदन का तिलक, बाकी मैं रोली का टीका लगा के सबको पुष्प अर्पित कर दिए थे। फिर आरती करनी थी, क्योंकि हस्बैंड को आरती करके ऑफिस जाना था। हाँ, बस ये है कि भोग प्रसादी मुझे अब बनानी थी, और हस्बैंड एक हद तक बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो अंदर उन्होंने कहा कि मैं खीर बना देता हूँ और आप तब तक पूजा कर दो। तो अंदर खीर बन रही है, बाकी प्रसादी सब मार्केट से। और पूरी सब्ज़ी वगैरह मुझे बनानी है, तो मैं जा कर के बस अभी बना दूँगी, और आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर करूँगी। ये राधा रानी के लिए और कान्हा जी के लिए मैंने जूही का गजरा मंगवाया था।
और जब इस कमरे में हमारे ठाकुर जी विराजे हुए थे तो इतनी भीनी भीनी तेज़ खुशबू हो रही थी, मतलब नज़दीक आते ही बहुत तेज़ थी। बाकी रूम में भीनी भीनी थी। आप मुझे बोल देना। तो राधा रानी की चरणों की सेवा मैंने कर दी थी और आप सभी को चरण दर्शन मैंने पहले ही करवा दिए हैं जो मैंने वीडियो लिया था। और साथ ही मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि एक कमेंट पता ऐसा नहीं आया कि श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। दिखते हैं तो ऐसे शाश्वती दीदी थैंक यू सो मच, क्योंकि भगवान जी आपको ही सुंदर लगते हैं तो आप बोलते हो कि बहुत अच्छी लग रही हैं राधा रानी। तो ये हमारे कान्हा जी के दर्शन है, हमारी राधा रानी के दर्शन हैं। इनका जो भी स्वरूप होता है वो अपने आप में ही दुर्लभ और अत्यंत आकर्षक और सुंदर होता है, तो कहने की आवश्यकता होती ही नहीं है। बट जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, तो उनका नाम लेते हैं, जाप करते हैं, तो मैं बस यही कहती हूँ जब आप वीडियो देखें तो एक राधे राधे कमेंट तो कर ही सकते हैं। यहाँ देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब कान्हा जी को भी गजरा पहनाना था। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है और फिर बस भोग दर्शन मैं आपको करवाऊंगी। अब यहाँ की सेवा तो पूरी हो गई, अब हम भोग सेवा की जो ज़रूरत है अंदर मैं वो जाके पूरी करती हूँ और ठाकुर जी का भोजन तैयार करती हूँ। तो यहाँ की हो गई थी पूजा, बस माला जाप और पाठ रह गया है, वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ देखिए ये वीडियो क्लिप जब मैं भोग बना के ले आई थी तब का है। हस्बैंड आरती करके चले गए थे और ये आरती का दीपक रखा हुआ है, तो मेरी ओर से जो बाकी था मैं वो किए देती हूँ। और भोग में क्या क्या है वो आपको दर्शन करवाती हूँ। तो ये हमारे ठाकुर जी का भोग है। क्या बनाया वो देखिए, अरबी की सब्ज़ी है और रस्से वाली आलू की सब्ज़ी है, सूखी खीर है और बाकी जो भी मिठाइयाँ अवेलेबल थी मार्केट में उसमें से हमने एक एक दो दो पीस सब ले करके और भोजन रख दिया था। मतलब इस तरह से हमने 27 जो भोग थे वो रख दिए थे। जैसे हम लोग 56 और 108 भोग नहीं रख पाते हैं तो 27 भोग रख देते हैं। नीचे मैंने जब भोजन रखा तो मैंने कहा सभी बच्चों से कि आप सब लोग आकर के भोजन कर लो। तो बस मैंने यहाँ बीकानेरी भुजिया, ये रस्से वाली सब्ज़ी अरबी की और ये रबड़ी हमारी राधा रानी के लिए और आलू की सूखी सब्ज़ी मैंने यहाँ रखी थी। बाकी बोल दिया था सबको कि आप लोग आकर के भोजन करो। ये देखिए, तो समय देखिए 7:30 के आसपास हो रहा है, यानी 7:30 बजे हमारे यहाँ भोजन बन गया था, तैयार हो गया था, मैंने भोग लगा दिया था। तो मैंने इसलिए मैं बार बार घड़ी दिखा रही थी कि आपको सही समय पर मैं आपको ये बता दूं कि हाँ इतने बजे हो गया था। तो ये सारी मिठाइयाँ रखी थी और मुझे जाना था, मेरी सिस्टर हैं मुँह बोली, तो वो लाडो की शादी में भी आई थी और अब तक मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था कि मैं उनके यहाँ जाऊँ, वो हमेशा इनवाइट करते थे। तो इस बार राधा रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि मैं कीर्तन नहीं रख रही हूँ लेकिन आप ही के कीर्तन में जा रही हूँ। तो वहाँ मैं जा रही थी, उसका जो छोटा क्लिप है वो मैं या तो इसमें या फिर नेक्स्ट वीडियो पर्सनली उसका ऐड कर दूँगी, मैं अलग से डाल दूँगी। तो वहाँ कीर्तन में गई थी और मतलब जो अंदर मन में कसक रह गई थी कि मैंने यहाँ कीर्तन नहीं किया है राधाष्टमी पर, वो वहाँ पूरी हो गई थी। तो हमारी राधा रानी कैसी लग रही हैं भाई ज़रा बता दीजिएगा। और बड़ी मेहनत हुई थी ये लहंगा बनाने में, ड्रेस बनाने में। सही में कहूँ तो जब तबीयत इतनी ख़राब होती है और एक एक करके, क्योंकि जब उन्होंने ड्रेस बना के दी थी ये वाली, कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें थी। 2 दिन पहले ये कपड़ा गया था वहाँ बनने के लिए, फिर भी छोटी वाली जो राधा रानी उनकी पोशाक और ये ड्रेस बनाने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ी है। वो रीज़न ये है कि लेस नहीं मिल रही थी, कोई लेस इसमें मैच कर ही नहीं रही थी। तो फिर मेरे पास लेस मैंने लहंगा बनाने के लिए रखा हुआ था, वो निकाल के दिया। तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ी इस ड्रेस के लिए।
और फिर लास्ट में उन्होंने पजामी बना के नहीं दी, तो चलो कोई ना, वो तो मिल गई थी मुझे जैसी ठाकुर जी की इच्छा। और बहुत दिन पहले से मैंने तैयारियां शुरू कर दी थी। राधा रानी की चूड़ियाँ बनाना है या चंद्रिका बनाना हुआ, और भी एक गुड न्यूज़ है, राधाष्टमी के ही दिन मैं आपको बता रही हूँ। देखो जल्दी कब वो पूरा होता है। अ, हाँ, लेकिन तैयारियां चल रही हैं। उन तैयारियों को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब वो आप देखिएगा कौन आने वाला है हमारे घर में, या कौन सी नई खुशी दस्तक दे रही है, सब आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगी। हाँ, अगर आप लोगों में से कोई गैस कर सकता है, ज़रूर से बताना कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है या कौन आने वाला है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो ठीक से गैस कर पाएगा उनके यहाँ मैं शालिग्राम जी की सेवा भिजवाऊँगी। और आगे भी वीडियोज़ में इस तरह के जो गिव अवे हैं वो मैं रखते रहूँगी। तो जो अच्छे से गैस करेगा कि घर में अब कौन आने वाला है, तो उनके यहाँ मेरे घर से शालिग्राम जी की सेवा जाएगी। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मैं कॉपी में उन लोगों का नाम उतार दूँगी, और फिर आप लोगों के सामने ही चिट के माध्यम से निकाल करके मैं शालिग्राम जी की सेवा भेजूँगी। तो अब क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी गिव अवे नहीं रखते हो आप, गिव अवे नहीं रखते हो। गिव अवे का नाम मैं नहीं दूँगी, लेकिन जो सही से गैस करेगा तो यहाँ से प्रसादी ज़रूर से मैं उन्हें भेजूँगी। आप व्हाट्सएप पर जो बिज़नेस अकाउंट नंबर है हमारा, उस पर अपना एड्रेस शेयर कर दीजिएगा, जिनका मैं नाम शो करूँगी, उनके यहाँ शालिग्राम जी की सेवा जाएगी। तो हाँ, एक और सरप्राइज़ कि शालिग्राम जी जो जाएँगे यहाँ से, वो श्रृंगार सहित ही जाएँगे, उनका श्रृंगार होके जाएगा, वो सेवा हमारी तरफ से होगी। और जितना हो सके आप वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अब आप लोगों को गिव अवे देखने के लिए मिलेंगे, जिसका जो प्रसादियाँ आपको यहाँ से भेजी जाएगी जयपुर से, और वो सारी प्रसादी होगी हमारे राधा गोविंद देव मंदिर आराध्य यहीं से। तो हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, हमारी श्रीमती राधा रानी, क्या कहूँ इन्हें और क्या ना कहूँ। तो कैसी लग रही हैं आप सब लोग बताना, श्रृंगार कैसा लगा आपको। कोशिश की इनका प्रिय जो रंग है नीलंबर इन्हें बनाने की, नीलवर्ण श्रृंगार किया मैंने, कि क्योंकि इनका जो प्रिय है रंग वो यही है, नीला रंग है। और बस मैं तो काम में ही लगी हुई थी। कान्हा ने वीडियो जैसे शूट किया मैंने वैसा ही वीडियो डाला है, जितना उसने पास से करवाया, दूर से दर्शन करवाया। हाँ, ये है कि जब श्रृंगार का वीडियो आएगा तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो भाई, और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक के घर जा रहे हैं, अभी एक ही के घर शालिग्राम सेवा जाएगी, क्योंकि सही गैस होगा और जो सबसे पहले बताएगा, या फिर हम लोग चिट निकालेंगे, हमारी श्रीमती राधा रानी अपने हाथों से निकालेंगे, हमारी लाडली बिटिया, तो वही एक विनर हम लोग निकालेंगे। फिर इससे बाद में भी कोई बड़ी सेवा जा सकती है। और ये देखो हमारे लड्डू बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं। और सेकंड जो गिव अवे होगा वो हमारे लड्डू का बर्थडे आने वाला है। तो इनका जो जन्म दिवस है हम लोग 27 सितंबर को मनाते हैं, तो वो गिव अवे 27 सितंबर के होगा। फ़ोन आ रहा है, उठाओ। 27 सितंबर के पहले होगा। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप लोग ज़रूर से हिस्सा लेना इसमें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में। आगे ना ऐसा होता है कि एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हम तो क्या ही किसी को सेवा और प्रसादी भेजेंगे, शायद अब ठाकुर जी ने हमें इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है कि हम भेज सकते हैं और भेजना चाहिए। इससे पहले हमने ठाकुर सेवा बहुत घर में भेजी है, वो सब ठाकुर जी और श्री जी की कृपा और इच्छा थी। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ में। हरे कृष्णा, राधे राधे।